मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। इस समय है नया नगर हैदरी चौक के पास। आप सबको बता दूं कि आए दिन आप सभी लोग सुनते होंगे कि नया नगर में गौ मांस बेचा जाता है, काटा जाता है, जिसका विरोध बजरंग दल के कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हमेशा करते चले आ रहे हैं कि इस तरह का अगर गौ मांस बेचा गया या काटा गया तो ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे, जिससे कि यहाँ का माहौल काफी बिगड़ जाता था। जो लोग बेचते थे काफी लोग परेशान होते थे, जिसे देखते हुए यहाँ के कई लोग जो मुस्लिम समुदाय से लोग जुड़े हैं वो लोगों ने एक कदम आगे की सोच रखते हुए एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में ऐसा डिसीजन लिया गया कि अब से कोई भी कसाई अगर गौ मांस बेचते हुए पकड़ा गया या काटते हुए पकड़ा गया उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों को यहाँ से भगा दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया क्योंकि आपस में हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है वो बना रहे। जिसके बाद जैसे सूचना मंत्री प्रताप सरनाईक को लगी वो खुद यहाँ हैदरी चौक के पास में आए और उन सभी मुस्लिम समाज के लोगों को यहाँ पर सभी लोगों को बुलाकर उनको सम्मानित किया और उन सभी लोगों को एक गाय भी से सम्मान किया। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए और क्या कहा, आइए देखते हैं। मीरा भाईंदर में 16 साल से मैं लोक प्रतिनिधि हूँ, मगर पहली बार किसी हमारे मुसलमान भाइयों ने ऐसा निर्णय ले लिया है कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया। केंद्र का नियम है, राज्य का नियम है कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, नहीं महाराष्ट्र में ना ही देश के किसी कोने में। और हमारे बहुत सारे लोगों ने यहाँ आके देखा कि सरेआम गौ हत्या हो रही थी और उसका मांस बेचने के लिए भी रखा जाता था। हमारे मुसलमान भाइयों का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी घटनाएं उनको बार बार मालूम पड़ने के बाद में उन्होंने एक सभा ली। कल ही सभा के अंदर उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि नया नगर इलाके को बदनाम करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से यहाँ पे गोमांस बेचने के लिए रखा जाता है। कानूनन गोमांस खरीदना, बेचना, गोहत्या करना जुल्म है। उनका ऊपर कानूनी कार्रवाई होती थी, फिर भी वो यही काम बार बार करते थे। हमारे सभी मुस्लिम यहाँ के जो लोग हैं वो एक हो गए और उन्होंने निर्णय लिया कि कहीं पे भी गोमांस की यहाँ पे बिक्री नहीं होनी चाहिए। हमारे नया नगर इलाके को बदनाम नहीं अगर कोई करेगा तो उसके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई तो करेंगे, मगर हमारे कौम के हिसाब से ही हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इस्लाम में सख्त लिखा है कि जो देश का कानून है वो देश के कानून के ऊपर से अगर देश चलता है तो उसका कानून का आदर सब लोगों ने करना चाहिए। और महाराष्ट्र में तो आपको पता है हमारे एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, उसी दौरान उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम जो मीरा भाईंदर में ही मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ था, तो वहाँ पे गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया। और इस तरह से अगर मीरा भाईंदर में कुछ लोग गलतियां अगर करेंगे और वही कम्युनिटी के लोग अगर वो गलतियां होने नहीं देंगे तो मीरा भाईंदर शहर में शांति और अमन जो आम जनता चाहती है वो कायम रहे। इस राज्य का परिवहन मंत्री होने के नाते और खासकर मीरा भाईंदर का विधायक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता था। मैंने वो वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद मुझे तुरंत एहसास हो गया कि नहीं, वो लोग हकदार बनते हैं कि उनका सम्मान होना चाहिए। मैं खुद उनको फोन करके बोला कि मैं आपके इलाके में आके आपका सम्मान करूंगा और एक गाय की प्रतिकृति मैंने उनको दी है कि गाय का सम्मान हम लोग अगर करते हैं तो आप लोग भी उसी तरह से उनका सम्मान करें। हाँ सरनाईक साहब, पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की, आरोपियों को पकड़ा है और जो धाराएं लगना चाहिए उस तरह काम किया, लेकिन उन दुकानों को पूरा तरह से तोड़ दिया गया महानगर पालिका ने। ये कहा था उचित है? नहीं, देखिए, कुछ अगर गलत होता है तो गलत किस तरह से होता है वो आपको भी पता है। अगर कुछ 2-4 लोग अगर गलतियां करेंगे और पूरे कौम को या पूरे कम्युनिटी या पूरे मुस्लिम समाज को अगर दोषी पाया जाए तो वो भी गलत है। महानगर पालिका, राज्य शासन और पुलिस उनकी कार्रवाई जो है अभी तक कर रही है, भविष्य में भी करेंगे। मगर मैं यहाँ पे खासकर उन युवाओं का गौरव करने आया हूँ, वो युवाओं का सम्मान करने आया हूँ कि इन्होंने अपने कौम के बीच में अगर कोई गलत करता है तो उसके गलतियों का एहसास उसको दिलाने के लिए आगे आए। ये बहुत कम जगह होता है, नहीं तो कोई ऐसे आते नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए और मैंने उनका सम्मान किया। मुझे डर किसी की बात का नहीं है। कोई बोलेंगे अरे प्रताप सरनाईक शिवसेना पार्टी का होने के बावजूद भी उधर गया, ऐसा किया वैसा किया, राजनीति की जगह पे, मगर
भावना जो है वो मेरी एकदम साफ है। इस शहर में लोगों को शांति और अमन चाहिए और इन लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किया। मैं उनका सम्मान करता हूँ क्योंकि हमारे गौ माता को उन्होंने राज्य माता का दर्जा जिसे दिया गया है, उसकी अगर कत्ल कोई करेगा तो उन्होंने जो हम लोग काम करना चाहते हैं वही काम ये लोग कर रहे हैं। गौ मांस नहीं बेचते, जो भैंस का मांस बेचते, उनके पीछे भी कुछ एक नहीं, देखिए मेरा ये कहना है कि पुलिस का काम करेगी, पुलिस कड़क कानूनी कार्रवाई करेगी। जो केंद्र का नियम है, जो राज्य का नियम है, उसका पूरी की पूरा तरह से कानून व्यवस्था अच्छी तरह से होनी चाहिए। पुलिस की कार्रवाई और भी जल्द गति से पुलिस का सबसे पहले आने का उनका बहुत बहुत आभार। वो यहाँ पर आए, हम लोग का हौसला अफजाई किया उन्होंने। दूसरी चीज, जो ये 10 तारीख को जो ये हादसा हुआ हमारे नया नगर के अंदर, जिससे हमें बहुत दुख हुआ, मन दुख हुआ, तो हम ये चाहते थे कि इस तरीके की कोई भी इलीगल कार्रवाई जो जिस तरीके से होती है वो ना हो। तो हमने, हमारा जो एक ग्रुप है खिदमत-ए-खल्क, वो ग्रुप ने एक डिसीजन लिया कि इस तरीके से कोई अगर इलीगल मांस का विक्रेता है तो उसके ऊपर हम लोग सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करें, उनको बुलाकर बिठाकर सारी बातें करें। हमने उनसे बात की, उनको समझाया कि इस तरीके से कोई भी गैर कानूनी चीज नहीं होनी चाहिए। दुकानदार, व्यापारी, सारे लोगों को एक जगह जमा कर हमने वो सारी चीजों की बातें करी और फिर ये नतीजा निकला कि इस तरीके की अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है तो इसके बाद वो जो समाज का बंदा होगा उसको हम अपने समाज से हटा देंगे और उस तरीके की दुकान खोलने वाले बंदे की दुकान भी बंद हो जाएगी। तो हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा एक साथ रहे, हम सब लोग एक साथ रहें, मिलकर रहें। नया नगर में काफ़ी समाज के लोग रहते हैं यहाँ पर। हम जैसे मुस्लिम हैं तो वैसे ही काफ़ी हिंदू, मुस्लिम, मारवाड़ी भाई, जैन, हर कोई रहता है यहाँ पर। हम चाहते हैं कि वो एकता, भाईचारा बना रहे।